कहानी की शुरुआत में हमें ब्रायन नाम के एक इन्वेंटरी को दिखाया जाता है जो पहाड़ियों के बीच बहुत ही आइसोलेटेड घर में रहता है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ग्रामीण हमेशा नई नई चीजें बनाता है। उसने अपने घर में अपनी इन्वेंशन से बहुत सारी चीजें बनाई होती है जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कामों में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ ही इब्राहिम ने एक आम ट्राईसाइकिल को फ्लाइंग ट्राईसाइकिल बना दिया होता है जिसमें उसने एक बहुत बड़ी क्लॉक लगाई है ताकि जब भी किसी को वक्त देखना हो तो वह अपना सर उठाए और वक्त देख ले। लेकिन आज तक उसने इसे फ्लाई नहीं किया और अब अपने एक एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करी है, लेकिन उसका एक टेस्ट फेल हो जाता है क्योंकि वो उस ट्राईसाइकिल को उड़ा नहीं पाता। लाइन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ता। एक दिन जब वे कहीं से आ रहा होता है तो रास्ते में कचरे में बहुत सारी चीजें देखता है। इसमें उसे एक मैनीक्वीन का हेड मिलता है। उस हेड को देखने के बाद उसके मन में आइडिया आता है क्यों न वह एक रोबोट बनाए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें क्वीन के हेड को लेकर वापस वह अपनी वर्कशॉप में आ जाता है। यहाँ पर उसके पास जितना भी सामान होता है उस सारे सामान से वो उस मैनीक्वीन के हेड से एक अजीब सा रोबोट बनाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एक्टिवेट नहीं होता। ब्रायन लगातार उस पर काम करता रहता है और एक सुबह उसे चार्जिंग पर लगाकर वे सामान लेने दुकान में जाता है। रास्ते में उसे हेजल नाम की एक लड़की मिलती है जो ब्रायन को बताती है कि शहर में जल्दी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोकल लोग उस चीज को जला देते हैं जिस चीज से उनकी बुरी यादें जुड़ी होती है। और अब ब्रायन पूरा दिन सफर करने के बाद रात को जब घर आता है तो आसमान में बिजली चमक रही होती है और तभी उसकी नजर घर के बाहर जाती है जहां पर देखता है कि जो रोबोट उसने बनाया था वो वर्कशॉप के बाहर घूम रहा होता है क्योंकि आसमान में बिजली चमक रही है। ब्रायन को देखकर बहुत खुशी होती है कि जो रोबोट उसने बनाया था अब वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और गोद को अपने घर के अंदर ले आता है। अब जब अगली सुबह उठते हैं तो देखता है कि रोबोट अपनी जगह पर नहीं है। वो उसे पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देता है और तभी उसका रोबोट उसके सामने आता है जिसके हाथ में इंग्लिश डिक्शनरी होती है, यानी कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लिया है, इसीलिए वो ब्रायन से कर सकता है। ब्रायन उसे बताता है कि मैंने पूरे 72 घंटे लगाकर तुम्हें बनाया है। दरअसल इस रोबोट का जो दर्द होता है वादों वॉशिंग मशीन से बना हुआ है और अब ब्रायन इसे एक दाम भी देता है जो होता है चार्ल्स। रोबोट अपना नाम पाकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्रायन रोबोट को यानी कि चार्ल्स को बाहर ले जाता और अपनी प्रॉपर दिखाता है। तभी चांस देखता है कि पेड़ के ऊपर कुछ रोज हैं जिन्हें देखकर डर जाता है, पर ब्रायन उसे समझाता है कि ये सिर्फ पक्षी है, यह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चार्ल्स ब्रायन से पूछता है क्या दुनिया इतनी है? ब्रायन कहते हैं कि नहीं, कि दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन तुम्हें दुनिया से बचकर रहना होगा, उनसे तुम्हारी जान को खतरा है। और इसके बाद वे चार्ल्स को अंदर ले आता है। अब रात हो जाती है। ब्रायन आता है लेकिन चार्ल्स पूरी रात लेटे लेटे सिर्फ यही कहता है ले लेते हैं। अब शुरू हो जाती है और ब्रायन चार्ल्स को बताता है कि उसे बाहर कुछ कारणों से किसी से मिलने जाना है, इसीलिए उसे घर पर अकेली रहना होगा। हालांकि चार्ल्स घर पर अकेली नहीं रहना चाहता, बोली के साथ बाहर जाना चाहता है, पर ब्रायन कहता है कि नहीं, अभी तुम बाहर नहीं जा सकते और उसे घर पर अकेला छोड़कर वे हेजल से मिलने के लिए जाता है। हेजल के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद जब वह घर वापस आता है तो चार्ल्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। काफी चार्ल्स ने अपना ब्रायन कर अपने घर के बाहर के गार्डन का एक पिक्चर भी ट्रॉल किया होता है क्योंकि चार्ल्स को ड्राइंग करने का भाव शौक है। अभी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। रात को डिनर करने के बाद ही सो जाते हैं। अगली सुबह ब्रायन जो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो दोनों डांस भी कर रहे होते हैं और तभी इनका दरवाजा कोई नॉक करता है। होने की आवाज से चार्ल्स कुछ न कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। ब्रायन से कहता है कि तुम चुप रहना होगा और अब ब्रायन दरवाजा खोलता है। बाहर एक आदमी होता है जो यहाँ पर मीटर रीडिंग लेने के लिए होता। ब्रायन कहता है कि तुम बाद में आ जाना। वो आदमी कहता है मैं बाद में आऊंगा तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे, इसीलिए ब्रायन उसे घर के अंदर लाता है। और अब ब्रायन चावल को देखता है जिसने अपना असर अपनी बॉडी के अंदर छुपा लिया होता है। इसके बाद वह आदमी मीटर रीडिंग लेता है और तभी उसकी नजर चार्ल्स पर जाती है। वो ब्रायन से पूछते हैं कि यह एक है। वो बताते हैं कि यह खराब वॉशिंग मशीन है। वो आदमी उसके घर से चला जाता है। ब्रायन और चार्ल्स दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेल रहते हैं। यह अपने
घर के बाहर घूमते भी है, साथ ही रात में पिलो फाइट भी करते हैं। अब एक दिन जब ब्राइन नीति भी चलाया होता है तो उसमें एक आदमी कंट्री के बारे में कुछ बता रहा होता है। कंट्री के सीन्स फ्री में दिखाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं और उन्हें देखने के बाद चार्ल्स कहता है कि मैं भी यहाँ पर जाना चाहता हूँ। प्राइम चैनल चेंज कर देता है ताकि चार्ल्स का दिमाग न घूमे। जांच को दुनिया देखने का बहुत शौक है लेकिन बुराई नहीं चाहता है कि वह बाहर जाए, क्योंकि अगर वह बाहर गया तो उसे रिसर्च के लिए लैब में ले जाया जाएगा और वह ब्राइन से अलग हो जाएगा। अगली सुबह ब्राइन एक स्टोर में जाता है जहां से कुछ सामान खरीद के वापस घर आता है और जब वह घर आता है तो देखता है कि चार्ल्स में नहीं है। यदि गुरुवार परेशान हो जाता है और जब वह घर की बैकयार्ड में जाता है तो वहाँ पर चाल होता है जिसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। जांच ब्राइन से कहता है कि मैं उस शहर में जाना चाहता हूँ, जी शहर को मैंने टीवी में देखा था। ब्राइन से समझौता और घर के अंदर वापस ले आता है। रॉब चार्ल्स ब्राइन से नाराज हो चुके हैं, हालांकि एक रोबोट है लेकिन इसके फीलिंग्स इंसान वाली है। उसे मारना निकले ड्राइव चार्ल्स से कहता है कि मैं तुम्हें टाउन ले जाऊंगा। यह सुनकर वह खुश हो जाता है और अब चार्ल्स गाड़ी में आगे बैठना चाहते हैं। ब्राइन कहते हैं कि तुम्हें पीछे बैठना होगा और उसकी जिद के आगे ब्राइन हार जाता है और उसे गाड़ी में आगे बैठाकर उनकी तरफ निकल पड़ता है जहां पर उसे काम भी होता है। जहां रास्ते में प्राइम से कहता है कि मैं एयरपोर्ट और पूर्वी देखना चाहता हूं। ब्राइन कहते हैं कि यह सब यहां पर नहीं है और अब ब्राइन को जिसे सेवा पर काम होता है वे उस जगह गाड़ी रोककर चार्ज को गाड़ी में छोड़कर अपने काम के लिए निकल पड़ता है। पर जब ब्राइन वापस आता है तो देखता है कि गाड़ी के पास हेजल है जो चांद से बातें कर रही है, यानी कि उसका सीक्रेट हेजल को पता चल चुका है। वही जल्द से कहता है कि तुम चार्ल्स के बारे में कभी किसी को मत बताना। इंजन उसकी बात मान जाती है और अभी तीनों के तीनों एक बहुत बड़ी झील के किनारे आते हैं जहां पर आने के बाद चार्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। ब्राइन और हेजल एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए दोनों वॉक कर रहे होते हैं और तब इब्राहिम भी देखता है कि चार्ल्स पानी की ओर जा रहा है। कोई ऐसा करने से मना करता है। वे कहता है कि अगर तुम पानी में गए तो तुम्हारे अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जांच उसकी बात मान जाता है और अब ब्राइन जो कि हेजल को पसंद करता है उससे कहता है कि हम एक बार फिर से बाहर घूमने जा सकते हैं। इंजन उसे हाँ कह देती है और अब जब वे तीनों के तीनों घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी ब्राइन की जो निर्भर है, जिनका नाम दी है कि बेटियां प्राइम की रोबोट को यानी कि चाल को देखने वाले होते हैं लेकिन किसी तरह से इसे छुपा लेते हैं। इनके दिमाग में हमेशा ही की तरह होता है कि कहीं चार्ल्स के बारे में दूसरों को पता न चल जाए। अगले दिन वे हेजल को कॉल करता और कहता है कि आज हमें घूमने के लिए जाना है। इंजन उसके घर पर आ जाती है और जब भी बाहर जा रहे होते हैं तब इब्राहिम की और चार्ल्स की आपस में बहस हो जाती है, क्योंकि चार्ल्स पूरी दुनिया को देखना चाहता और ब्राइन ऐसा नहीं चाहता। और अब जो भी दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं तभी उसका नहीं बार, जिसका नाम है, वह अपनी बेटियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो चार्ल्स को देख लेता है। को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। सीधे ब्राइन से कहता है कि मैं तुम्हारी इस इन्वेंशन को, तुम्हारे रोबोट को खरीदना चाहता हूँ, पर क्राइम साफ साफ मना कर देता है जिससे एडी को गुस्सा आता है और वह ब्राइन को धक्का देकर गिरा देता है। इसके बावजूद गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्राइन हेजल से मिलने उसके घर जाता है और जब वह वापस अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है। वे पूरे घर में चार्ल्स को ढूंढता है लेकिन चार्ल्स कमी नहीं होता, इसीलिए परेशान हो जाता है। पर जब वह एडी के घर की तरफ जाता है तो वह देखता है कि एडी की दोनों बेटियां चांस के साथ खेल रही है। आइडिया के घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी से कहता है कि मुझे आईडी से मिलना है। वे कहती हैं कि यदि घर पर नहीं है, लेकिन ब्राइन को पता है कि आईडी घर पर ही है, इसीलिए आईडी के पास चला जाता है और कहता है कि चार्ल्स को मुझे वापस लौटा दो। एडी कहता है चार्ल्स अपने आप ही यहाँ पर आए हैं। ब्राइन देखता है कि अगली चाल से बहुत भारी काम करवा रहा होता है। चार्ल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जब ब्राइन चार्ल्स उसके पास जाता है तो कहते हैं कि मैं घर वापस आना चाहता हूँ। ब्राइन एडी की इजाजत के बिना उसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि एडी एक ताकतवर इंसान है जिससे ब्लाइन करता है कि दोनों बेटियां भी यहाँ पर आ जाती है। अनवर इब्राहिम को पता चलता है कि अगली रात को जो फेस्टिवल होने वाला है जिसमें हर इंसान अपनी उस चीज को जला देता है जो उसे तकलीफ देती है, उसके रोबोट को यानी कि जांच को भी चलाने वाला है। यह सुनकर प्राइम परेशान हो जाता है, वही के साथ घर आता है। इस हेल्पलाइन को जब दुखी देखती है तो कहती है कि मुझे
तुम पर गर्व है, तुमने चार्ल्स को बनाया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें आदि का सामना करना चाहिए। और इसके बाद यह एक कण बनाते हैं जो कि के बीच गान होती है ताकि यह का सामना कर सके। रात को ब्रायन और ही जलूस फेस्टिवल में जाते हैं जहां पर सब अपनी चीजों को जलाने वाले। यहाँ पर एडी भी आता है जो चार्ल्स को अपने साथ लाया होता है और चार्ल्स को सभी सामान के साथ रख देता है। इसके बावजूद सामान में आग लगाई जाती है, लेकिन ब्रायन बड़ी बहादुरी से चुपके से चार्ल्स को वहां से निकालकर अपनी गाड़ी में ले आता है और जब वो अपनी गाड़ी से वहां से निकलने लगता है तो उसे देख लेता है। एडी किसी भी कीमत पर चार्ल्स को खत्म करना चाहता है, उसे जलाना चाहता है क्योंकि वो ब्रायन से नफरत करता है, लेकिन ब्रायन उसे अब लेकर निकल चुका है। एडी भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। वही गाड़ी में ब्रायन और चार्ल्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से माफी मांगते हैं क्योंकि यह कभी कभी एक दूसरे से आगे करते थे, यानी कि इन दोनों के बीच में प्यार तो था पर कहीं न कहीं यह एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे होते। और ब्रायन जिसने की कैबेज कण बनाई है उसके बीच से के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन अधिकतर ब्रायन की जो इन्वेंशन होती काम नहीं करती है, इसीलिए उसकी के बीच गन भी काम नहीं कर पाती है। और एवी एक बार फिर से चार्ल्स को पकड़कर उसी जगह पकड़ कर ले आता है जहाँ पर सब अपनी चीजें जला रहे हैं। ब्रायन एबी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एबी उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले वो ब्रायन को नुकसान पहुंचाता। चार्ल्स उस कैबेज गन को ठीक कर देता है और उस गन से चार्ल्स और उसकी फैमिली पर हमला कर देता है। एबी को चोट बहुत जोर से लगती है, इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है।